जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। सुन पा रहे हैं जी मुझे? बेटा आवाज आ रही है जी मेरी सबको? यस सर, आ रही है। चले माशाल्लाह। क्या हाल है जी शाह जी, आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक हूँ सर। वेरी गुड। कोई क्वेश्चन बेटा किसी को? कोई क्वेश्चन बेटा? कोई क्वेश्चन नहीं है जी, चलें। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे जी कि बेटा, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जब ये मीटिंग एंड हुई है लास्ट, तो उसकी समझ आ रही है ना? मैंने आपको 3 डिफरेंट स्लाइड से समझाने की, दिखाने की कोशिश की है कि जब रियर एंड से इंसर्शन होती है तो क्या हो रहा है, और जब फ्रंट एंड से इंसर्शन होती है तो क्या हो रहा है। होप्स हो कि आप लोगों ने फॉलो किया इस बात को। अगर नहीं किया तब भी बता दें, अगर कर लिया तो तब भी बता दें। कुछ तो बताया करें। चलें, आपकी खामोशी से मतलब बेटा यही होता है कि आप फॉलो कर रहे हैं। तो मूव करते हैं जी नेक्स्ट। अब ये एक एक एलिमेंट था, तो फ्रंट हमारे पास 0 था और रियर जो है हमारे पास 1 था। राबिया बेटा अपना माइक म्यूट करें जरा। तो जब फ्रंट में हमारे पास वैल्यू ऐड हुई तो सर्कुलर क्यू होने की वजह से फ्रंट 0 से चला गया 4 पे। ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर फ्रंट में एक और वैल्यू फ्रंट के थ्रू हम इंसर्शन फ्रॉम दी फ्रंट एंड करते हैं तो फ्रंट की वैल्यू कहाँ क्या बन जाएगी, फ्रंट कहाँ मूव कर जाएगा, आप बताएंगे मुझे। सर 3 पे मूव करेगा। वेरी गुड, ज़ईम ने भी सही बताया जी कि 3 पे चला जाएगा। तो अभी किसी फीमेल स्टूडेंट ने भी सही बताया, मैं देख नहीं सका कि कौन बोल रहा था पार्टिसिपेंट्स में से। तो वेरी गुड। तो उसके बाद हम नई वैल्यू ऐड करेंगे तो फ्रंट 2 पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो कंडीशन अभी हमारे सामने स्लाइड्स में नजर आ रही है, इस पोजीशन पर अगर हम लोग रियर एंड से ऐड करेंगे इंसर्शन फ्रॉम रियर एंड, तो आपका जो रियर है वो 1 से 2 पे चला जाएगा। ठीक है जी, वो 1 से 2 पर चला जाएगा। फिर रियर एंड से इंसर्शन होगी 2 से 3 पर चला जाएगा। तो दिस इज अ डिफरेंस कि जब हमारे पास इंसर्शन होनी है फ्रॉम रियर एंड तो क्या होता है, जब इंसर्शन हमारे पास होनी है फ्रॉम फ्रंट एंड तो फिर क्या होना है। तो ये बात को माइंड में रखना है, क्योंकि नेक्स्ट अभी हम लोगों ने जाके इसके एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कस करना है, तो होप सो हमें वहां पर और ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाएगी। अभी ये देखें कि आफ्टर इंसर्टिंग ऑल एलिमेंट्स, मतलब कि हमने क्यू को फुल कर दिया है, तो आप ये देखें कि हमारे पास रियर एंड से हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि एक नई वैल्यू ऐड करेंगे तो वो 2 पे चला जाएगा। तो आपने मुझे बताया कि अगर हम लोग फ्रंट एंड से वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो 4 से 3 पे चला जाएगा। अब ये क्या हुआ, अब आपके पास जो क्यू जो है वो फुल हो गया है। क्यू जो है वो क्या हो गया जी, फुल। अब आप लोग देखें कि यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है। यहाँ पर वो कंडीशन बन रही है एफ इक्वल्स टू आर प्लस 1। यहाँ बताएंगे मुझे, ये जो लेफ्ट साइड पे हमें क्यू नजर आ रहा है, यहाँ पर कंडीशन बन रही है एफ इक्वल्स टू आर प्लस 1 या नहीं बन रही? तैमूर कादर बेटा बन रही है ना, क्यों नहीं बन रही? जी तैमूर सर। बेटा आप लोगों के पास ये देखे ना कि एफ की वैल्यू 3 है और आर की वैल्यू 2 है, तो एफ इक्वल्स टू आर प्लस 1 बन रहा है ना, 2 + 1 3। तो हम लोग सर्कुलर क्यूब में अभी मैं आपको यही तो बता के आया था कि एफ इक्वल्स टू आर प्लस 1 है, दैट मीन्स कि आपका क्यू फुल हो गया है। दैट मीन्स कि आपका क्यू जो है वो फुल हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ये कंडीशन बन रही है
एफ इक्वल्स टू आर प्लस वन, दैट मीन्स कि हमारा क्यू जो है वो फुल है। अब यहाँ से हम लोगों ने डिलीशन की है, डिलीशन जो है वो फ्रंट एंड, डिलीशन जो है वो हमारे पास फ्रंट एंड से होनी है, ठीक है। तो जब डिलीशन हुई तो वापस आपके पास 3 से आप लोग चले गए 4 पे, फ्रंट जो है वो आपको पास कहाँ चला गया, 4 पे चला गया, एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास जो डिलीशन जो है वो फ्रंट एंड से होती जाएगी, तो हम लोग मूव करते जाएंगे। तो दिस इज इंसर्शन फ्रॉम रियर साइड, उसका एल्गोरिदम है। तो इंसर्शन फ्रॉम रियर साइड का जो एल्गोरिदम है वो नॉर्मल वैसा ही एल्गोरिदम है जैसे हमारे पास पहला था, या जो बेसिक एल्गोरिदम है, क्योंकि हमारे पास जो इंसर्शन होती है वो हमेशा रियर साइड से ही होती है, रियर एंड से ही होती है। तो रियर एंड पे इंसर्शन करने के लिए हमें पता है कि आप लोगों के पास अगर r इक्वल्स टू n माइनस वन है, अगर रियर जो है वो आप लोगों के पास n माइनस वन मतलब ये f इक्वल्स टू r प्लस वन है, तो हमारा क्यू जो है वो फुल होता है, तो हम इंसर्शन नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई शुरू में क्यू हमारे पास कंडीशन लगी हुई है, इफ f इक्वल्स टू 0 एंड r इक्वल्स टू n माइनस वन, या आप डायरेक्ट एक कंडीशन लगा सकते हैं कि f इक्वल्स टू r प्लस वन। ये बात हम लोग बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, इस बात के ऊपर फोकस इसलिए है कि इसी की बेस के ऊपर वैल्यूज इंसर्ट होनी है, इसी की बेस के ऊपर हमें पता चलना है कि वहां पर स्पेस है टू इंसर्ट अ वैल्यू और नॉट। तो जब हमारे पास f इक्वल्स टू r प्लस वन है, इसका मतलब है कि हमारा जो q जो है वो फुल है। अगर नहीं है तो फिर हमारे पास ये सारा प्रोसेस जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर किया जाएगा। आप एक वैल्यू इंसर्ट कर लेंगे, वो वैल्यू कैसे इंसर्ट होती है वो हमें पता है कि रियर जो है वो उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट होना है, यहाँ आ जाएगा वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, फिर एक का इंक्रीमेंट होगा, यहाँ आ जाएगा वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, फिर हमारे पास 6 से 7 एक का इंक्रीमेंट होना है, यहाँ आ जाएगा वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट साइड। अब ये जो नया फंक्शन है, वैसे तो नॉर्मली हमारे पास फ्रंट साइड से या फ्रंट एंड से इंसर्शन नहीं होती, लेकिन फ्रंट एंड से जो इंसर्शन हुई है उसको अंडरस्टैंड करना है हमने यहाँ पर। अब r इक्वल्स टू एफ प्लस वन, पहले था f इक्वल्स टू r प्लस वन, पहले था f इक्वल्स टू r प्लस वन, तो q फुल था। अब हम लोग फ्रंट साइड से इंसर्शन कर रहे हैं, तो अब हमारे पास काम उल्टा हो गया, r इक्वल्स टू एफ प्लस वन। अगर r हमारा जो है वो f प्लस वन के इक्वल है, तो इसका मतलब है q फुल है। अगर r हमारा जो है वो इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई स्पेस अवेलेबल है। वो स्पेस जो है वो एक भी हो सकती है, वो स्पेस दो भी हो सकती हैं, वो स्पेसिस 3 भी हो सकती हैं। तो जब तो क्यू फुल है देन तो हम लोग इंसर्शन नहीं कर सकते। अगर हमारे पास क्यू फुल नहीं है तो एफ इक्वल्स टू माइनस वन किया हमने, या एफ को इक्वल्स टू आर को इक्वल्स टू 0 कर दिया हमने, ठीक है। और देन हम लोग फिर इस इफ की, अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर इधर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका एल्स ये, ठीक है जी। और इस एल्स के साथ जो इफ लगा हुआ है, इफ एफ इक्वल्स टू 0, तो सेट करना है हमारे पास किसको, एफ को सेट करना है इक्वल्स टू दिस वन। एफ को सेट किया इक्वल्स टू दिस वन, सेट करने के बाद हम लोग जो है वो बाई चले जाएंगे। अदरवाइज नहीं तो अदरवाइज एल्स के पार्ट में आ जाए, एल्स के पार्ट में आ जाएंगे, एफ को एफ माइनस वन कर दें, ठीक है जी। एफ को एफ माइनस वन कर दें, एफ आपके पास 4 होगा तो एफ माइनस वन 3 पे आ जाएगा, ठीक है। एफ माइनस वन 2 पे आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो जब नई वैल्यूज इंसर्ट होती जाएंगी, क्योंकि हम लोग इंसर्शन कर रहे हैं ना, हम लोग इंसर्शन कर रहे हैं, तो वो 4 से 0 से 4 पे गया था फ्रंट, फ्रंट से 4 से 3 पे जाना है, 3 से 2 पे जाना है, और फिर हमारे पास क्या होना है, एट दी एंड आगे हमारा क्यू जो है वो फुल हो जाना है। तो जब ये सेटिंग हो जाएगी तो फिर हमारा जो क्यू है उसकी इस पोजीशन पर हमने ये वाला एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर देना है। तो ये जो आप लोगों के पास सामने फंक्शन है, ये नया फंक्शन है जो कि डबल एंडेड क्यू के अंदर एग्जिस्ट करता है। वो डबल एंडेड क्यू के अंदर जो नया फंक्शन एग्जिस्ट करता है, दैट इज इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट साइड या इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट एंड, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है बेटा यहाँ तो पूछें। जी कोई क्वेश्चन बेटा है तो पूछने, शाबाश। कोई क्वेश्चन नहीं है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास डिलीशन फ्रॉम फ्रंट साइड। ये तो एक नॉर्मल फंक्शन है, हमें पता है बेस जो आपका क्यू का है
क्योंकि हम जानते हैं कि जो नॉर्मल क्यू के ऑपरेशंस हैं या नॉर्मल जो क्यू का हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि रियर एंड से इंसर्शन होती है, फ्रंट एंड से डिलीशन होती है। लेकिन इससे पिछला जो हम लोग फंक्शन पढ़ के आए हैं दैट इज इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट एंड, जो कि डबल एंडेड क्यू की वजह से हम लोग पढ़ के आए हैं। और डबल एंडेड क्यू की वजह से जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसके अंदर क्या लॉजिक थी हमने उसको अंडरस्टैंड किया यूजिंग डायग्राम। मैंने आपको 3 डिफरेंट स्लाइड से उसको समझाने की कोशिश की कि जो इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट एंड होती है उसकी बिहाइंड लॉजिक क्या है, कि जब इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट एंड होना है तो आपकी पोजीशन किस तरफ को मूव करनी है, और जब इंसर्शन फ्रॉम रियर एंड होना है तो हमारी पोजीशन जो है वो किस साइड पे मूव करनी है। सो यहाँ आ जाता है डिलीशन फ्रॉम फ्रंट साइड। तो ये तो हमें पता है जी नॉर्मली कि डिलीशन फ्रॉम फ्रंट साइड जो है वो होती कैसे है। ये फंक्शन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपके क्यू से रिलेटेड, दैट इज इफ एफ इक्वल्स टू -1। अगर एफ हमारे पास -1 है इसका मतलब है कि अभी तो कोई वैल्यू नहीं है आपके सिस्टम के अंदर, इसका मतलब है कि अभी तो कोई वैल्यू नहीं है आपके क्यू में, क्योंकि अगर एफ इक्वल्स टू 0 होता तो इसका मतलब था कि देयर इज अ वैल्यू, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर एफ इक्वल्स टू -1 है तो हमारे पास इसका मतलब है जी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, दैट मीन्स कि क्यू एम्प्टी है। और जब क्यू एम्प्टी है तो उसमें से आपने क्या डिलीट करना है, हम उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, तो रिटर्न कर ला जाएगा। ऑन द अदर हैंड एल्स पार्ट में आ जाएगा अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एक वेरिएबल एक्स लिया गया, उस वेरिएबल में क्यू में से वो वैल्यू ले ली गई जो वैल्यू उस वक्त एफ की पोजीशन पे पड़ी है। एफ फॉर एग्जांपल 1 पर था तो 1 वाली वैल्यू जो है वो उठा ली गई, दैट मीन्स कि हम जो 1 वाली वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये अगर f1 होता तो हम 1 वाली वैल्यू उठा लेते हैं। अगर f हमारे पास इस वक्त 3 है तो हम लोग 3 वाली वैल्यू उठा लेंगे, जैसा कि यहाँ पर उन्होंने यहाँ से डिलीट कर दिया है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो f था उसकी वैल्यू क्या थी 3। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स पार्ट में आगे वैल्यू 3 थी, ये काम कर दिया। अब इसके अंदर क्या है, इफ f इक्वल्स टू r, इफ f इक्वल्स टू r, अगर f इक्वल्स टू r है देन क्या करना है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास f और r दोनों की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब है कि देयर इज ओनली वन वैल्यू इन द एलिमेंट q। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब काम स्टार्ट होता है तो f और r की वैल्यू सेम इंडेक्स पॉइंट पर होती है, और सेम पॉइंट से हमारे पास जो है ना वो फर्दर ये दोनों f और r जो है वो मूव करना शुरू करते हैं, तो देयर इज ओनली वन वैल्यू। तो अगर यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू है तो क्या करना है जी, f और r की वैल्यू को इक्वल्स टू -1 कर देना, जिसका मतलब क्या बनेगा कि नाउ देयर इज नो वैल्यू इन द क्यू, क्योंकि वो जो एक वैल्यू पड़ी थी वो भी डिलीट हो गई है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर चेक करना है कि अगर f इक्वल्स टू n-1 है, अगर f की वैल्यू जो है वो n-1 है, जस्ट लाइक यहाँ पर जो है n की वैल्यू 4 है टोटल, मतलब 5 है टोटल, अगर वो 4 है तो फिर f इक्वल्स टू 0 कर दे। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर उसके पार्ट में आगे f इक्वल्स टू f+1 कर दो, और जो भी हमारे पास एट द एंड वैल्यू जो है वो x के अंदर असाइन हुई है वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि वैल्यू हमारे पास जो है वो डिलीट हो चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रंट की वैल्यू जो है वो यहाँ से डिलीट होगी, फ्रंट मूव कर गया यहाँ पर। तो दिस इज अ डिलीशन फ्रॉम फ्रंट साइड। बेसिकली बेटा यहाँ पर ये जो एल्गोरिदम है ना इसको समझना मुश्किल नहीं है, एल्गोरिदम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग इसकी डिस्कशन में अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। तो आपको जब इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि फ्रंट एंड से जब डिलीशन होनी है तो फिर फ्रंट ने किस तरफ को मूव करना है, रियर एंड से जब इंसर्शन होनी है तो फिर उसने किस तरफ को मूव करना है। जब ये बातें आपको समझ आ जाएंगी तो देन आपको एल्गोरिदम बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगा, और जब आपको ये एल्गोरिदम समझ आ जाएगा देन आप लोग बहुत आसानी के साथ इसका जो है वो C++ में कोड लिख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास ये नया फंक्शन डिलीशन फ्रॉम रियर एंड। वैसे तो आपको पता है जी कि जो डिलीशन है वो फ्रंट एंड से होती थी, लेकिन डबल एंडेड क्यू के अंदर हमारे पास जो डिलीशन है वो रियर साइड से भी होती है, रियर एंड से भी होती है। तो जब रियर एंड से डिलीशन होनी है तो डेफिनेटली डिलीशन हो के आप लोगों का रियर जो है वो बैकवर्ड मूव करते जाना है। जस्ट लाइक ये देखें,
जब फ्रंट से डिलीशन होती है तो इस तरफ को आता है, जब रियर से डिलीशन होनी है तो इसने इसको तरफ को जाना है। फ्रंट में इंसर्शन होती थी फ्रंट बैकवर्ड जाता था, रियर में इंसर्शन होती थी रियर अपवर्ड जाता था, ठीक है जी, फॉरवर्ड जाता था। लेकिन अब आप लोगों के पास फ्रंट में इंसर्शन हो रही है तो फ्रंट जो है वो आप लोगों के पास जो है वो इस तरफ को जा रहा है, रियर में इंसर्शन हो रही है इस तरफ को जा रहा है, फ्रंट में डिलीशन हो रही है तो इस तरफ को जाता है, रियर में डिलीशन होती है तो इस तरफ को जाता है। तो यहाँ देखें कि अभी आपको नजर आ जाएगा, ये देखें कि रियर यहाँ पर था 70 को डिलीट किया गया तो रियर बैकवर्ड चला गया, अब यहाँ पर 60 डिलीट होगा तो रियर यहाँ चला जाएगा। सो बेसिकली कंसेप्ट को फॉलो करना है जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस करके भी आए हैं, या अभी हम लोगों ने जो डिस्कस करना है ये जो फंक्शन है। तो ये जो डिलीट फ्रॉम रियर साइड है ये बेटा आप लोगों के पास एक नई चीज़ है। ये नई चीज़ क्या है जी कि पहले तो डिलीशन फ्रॉम फ्रंट एंड होता था, लेकिन डबल एंडेड क्यू के अंदर ये डिलीशन फ्रॉम रियर साइड हो रहा है। इसके लिए क्या चेक करना है जी कि क्यू जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि डिलीशन के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि क्यू जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, और इंसर्शन के लिए चेक करना पड़ता है कि क्यू जो है वो फुल तो नहीं है। सो फुल करने का क्या तरीकाकार था वो हमने देखा पिछली स्लाइड्स में। अब एम्प्टी चेक करने का क्या तरीकाकार है, जब हम लोग फ्रंट एंड से चेक कर रहे थे तो हमने देखा था कि इफ एफ इक्वल्स टू -1, ये देखें तो क्यू एम्प्टी है। अब हम लोग रियर एंड से डिलीशन कर रहे हैं तो अब हमें चेक करना है कि आर जो है वो कहीं -1 के इक्वल तो नहीं है। अगर आर -1 के इक्वल है तो क्यू एम्प्टी है, सो कैन नॉट डिलीट फ्रॉम रियर एंड रिटर्न। अगर आर इक्वल्स टू -1 नहीं है, जैसा कि यहाँ पर नहीं है, आर की वैल्यू तो इस वक्त 3 है, यहाँ आर की वैल्यू तो इस वक्त 3 है, तो जब आर की वैल्यू 3 है इसका मतलब है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप यहाँ आ जाएंगे एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में आएंगे तो सेट एक्स इक्वल्स टू क्यू ऑफ आर। क्यू क्या है, वो जो जिस क्यू के अंदर हमारी वैल्यूज हैं उसको नाम दिया गया, उस एरे को नाम दिया गया क्यू का, क्योंकि एरे के थ्रू हम लोग अपने क्यू की इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं ना, तो उस एरे का नाम है क्यू। तो आपको पता है कि एरे के अंदर साथ हम यही लिखते हैं ना कि एरे का नाम और उसके साथ उसका इंडेक्स नंबर होता है बड़ी वाली ब्रैकेट में, जिसकी वैल्यू को हमने एक्सेस करना होता है। तो आर इस वक्त क्या था, आर 3 था, तो आर इस वक्त 3 पोजीशन वाली जो वैल्यू थी वो एक्स को असाइन कर दी गई। दैट मीन्स के एक्स के अंदर हमारे पास क्या आ गया 70। इफ एफ इक्वल्स टू आर देन एफ की वैल्यू इस वक्त क्या है, एफ की वैल्यू इस वक्त आपके पास 1 है, और आर की वैल्यू इस वक्त क्या है जी, आर की वैल्यू इस वक्त 3 है। तो हमारे पास जो है वो ये कंडीशन तो फॉल्स होगी ना, क्योंकि एफ की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 3 है, ये कंडीशन 2 नहीं हो रही, कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स में आ गए। एल्स के अंदर फिर इफ लगा हुआ, इफ आर इक्वल्स टू 0 देन क्या करना है। अब आर की वैल्यू तो 3 है, आर तो 0 नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। यहाँ आ जाए, क्या करना है, आर इक्वल्स टू आर -1, तो आर की वैल्यू 3 थी, -1 होगा, कहाँ चलेगी, 2 पे चलेगी। ये देखें वो यहाँ 2 पे मूव कर गया। एक्चुअली वैल्यूज यहाँ डिलीट नहीं होती, आपका जो इंडेक्स पॉइंट है वो मूव करता है। ये बातें हम लोग बार बार डिस्कस करते आए हैं एरे में भी, ठीक है जी। वैल्यूज ओवरराइट होती हैं, मेमोरी में अंदर भी वैल्यूज ओवरराइट होती हैं। सो यहाँ हमारे पास जो है वो R2 हो गया। जब R2 हो गया इसका मतलब यह है कि आप एक वैल्यू डिलीट कराए हैं, डिलीट करके आपकी R जो है वो यहाँ पर आ गया, और आपने फिर रिटर्न कर लिया एक्स को, कि जो एक्स की वैल्यू थी वो आपने रिटर्न कर ली, बाहर अपने पास मंगवा ली, और ये जो आपका इफ स्ट्रक्चर है उसका एंड हो गया जी। कोई क्वेश्चन है बेटा यहाँ तक? तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मुश्किल आ रही है तो अभी पूछ लें मुझसे, अगर कोई मुश्किल नहीं है जी तो फिर हम लोग, अगर बाद में आप देखना चाहते हैं, एक्स उमेमन एक्स एक वेरिएबल लिया ना हमने, उस एक्स के अंदर हमने वो वैल्यू, जिस वैल्यू को डिलीट किया गया है वो जस्ट रिटर्न करवाना है, जस्ट टू शो कि ये वैल्यू डिलीट हुई है। आपको याद होगा हमने फंक्शंस पढ़े थे, फंक्शन में रिटर्न करवाते थे वैल्यूज। तो एक्स को एक वेरिएबल लिया है ना, एक्स एक वेरिएबल लिया है, उसमें हमने अपने क्यू के आर्थ पोजीशन की जो वैल्यू है वो स्टोर करवाई है। ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये स्टेटमेंट यही कह रही है ना कि एरे की इस पोजीशन पे जो वैल्यू है, तो एरे की इस पोजीशन पे आर क्या था 3,
एरे की इस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू थी 70। 70 किसको साइन हो जाएगा, एक्स को। एक्स इज अ वेरिएबल। तो ये तो एल्गोरिथम लिखा हुआ है ना, आपको याद होगा कि जो जो सिंबल्स हैं, जो नोटेशंस हैं एल्गोरिथम लिखने की, वो हमने पढ़े थे। जी उमेमन, हुआ क्लियर? चलें, वेरी गुड। जी मोहम्मद उमर बेटा कोई क्वेश्चन आपको है? राबिया नवाज बेटा कोई क्वेश्चन? शिराज? तो ये हमारे पास बेसिकली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना कॉन्सेप्ट्स को, स्टेप बाय स्टेप अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन सिंपल इतना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब रियर एंड से इंसर्शन होती है तो हमारा जो रियर एंड है वो इंडेक्स नंबर है वो किस तरफ को मूव करता है। जी मैं सेंड कर दूंगा बेटा। और जब फ्रंट एंड से डिलीशन होती है तो फ्रंट ने किस तरफ को मूव करना होता है। इसी तरह जब डबल एंडेड क्यू में आप आ जाते हैं तो रियर एंड में आप लोग इंसर्शन तो करते हैं, लेकिन अगर डबल एंडेड क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रियर एंड से डिलीशन करनी पड़ जाती है तो फिर क्या तरीकाकार होता है। अगर आपको वो तरीकाकार समझ आ जाता है बेटा तो आपको मुश्किल नहीं होगी किसी भी पोजीशन पे। ठीक है, जो बात हम लोग डिस्कस करते आए हैं। और जब डिलीशन फ्रॉम फ्रंट एंड होता है वो हमें पता है वो इसका बेसिक ऑपरेशन है, लेकिन जब इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट एंड होता है तो तब किस तरफ को मूव किया जाता है, तब किस तरफ को आप लोगों के पास फ्रंट ने मूव करना है। जब आपकी ये इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ आ जाएगी, जब आप लोग एक पेज लेके उस पेज के ऊपर खुद से अपने नॉलेज अबाउट डी क्यू जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और देन उसके बाद जब आप लोग इन एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन, लाइन वाइज मीन या लाइन बाय लाइन आप इसको एग्जीक्यूशन करेंगे तो आप समझेंगे तो ये तो बहुत आसान है। आपने खुद ही कहना है ये तो बहुत आसान है, मुझे समझ आ गई है। लेकिन प्रॉब्लम फिर क्या होता है, प्रॉब्लम जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो थोड़े से प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हमारे इतने अच्छे नहीं होते, या लैंग्वेज के हिसाब से या C++ है या जो भी है उसके हिसाब से हम थोड़े से वीक होते हैं क्योंकि प्रैक्टिस की कमी होती है। तो लेकिन ये है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि आगे फाइनल एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और होप्स हो कि फाइनल एग्ज़ाम जो है वो फिज़िकली हों, आप लोगों के लिए भी आसानी हो, हमारे लिए भी आसानी हो, सो दैट के फिर आप लोगों को वहाँ पर प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, फिर पता चलेगा कि आपने कितनी मेहनत की है। तो ये डबल एंडेड क्यू जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन C++, जैसे जब स्टैक पढ़ा था तो आपसे कहा था स्टैक के एल्गोरिथम्स हमने पढ़े हैं, स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन C++ में कर लें और करके सेंड करनी है, किसी ने सेंड नहीं की। फिर कहा गया क्यू जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लें और सेंड कर लें, वो भी नहीं की, वो भी सेंड नहीं की। सर्कुलर क्यू है वो भी, अब डबल एंडेड क्यू है वो भी। एक और टाइप होती है आपके क्यू की जिसको प्रायोरिटी क्यू कहते हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी क्यू की जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो लिंक लिस्ट के थ्रू होती है। वो लिंक लिस्ट को पहले हम लोग पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट हम लिंक लिस्ट ही स्टार्ट करेंगे जो कि एक और डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो लिंक लिस्ट को जब हम लोग पढ़ लेंगे देन आप फिर हम लोग जो है वो प्रायोरिटी क्यू को करने के भी काबिल हो जाएंगे। तो होप सो बेटा कि आप लोगों को समझ आ गई है। तो कोई क्वेश्चन होगा आप मुझसे ग्रुप में पूछ लें, आप मुझसे इंडिविजुअली पूछ लें, नेक्स्ट क्लास में पूछ लें, जैसे आपको इजी लगेगा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।